Good morning, all of you. I hope you all are well in your home. And we continue our chapter. That's the last part, third. ठीक है everybody? I folded the letter again and slipped it carefully again into the envelope. I kept away all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridgeport, just a few miles away. अब हमारे ऑथर हैं, उन्होंने जैसा हमने देखा कि उन्हें एक एनवेलप मिला था, उस एनवेलप के थ्रू उन्होंने कुछ जिम मॉर्फन के बारे में जानकारी ली, जो कि पहले युद्ध से पहले खुद एक टीचर थे और जो वुल्फ थे, मिस्टर हैंस वुल्फ, वो एक ऑर्केस्ट्रा इसमें वहाँ पर बाजा बजाते थे, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में थे। और उन्होंने कैसे एक लेटर लिखा कॉनी को अपने बिहाफ पर, और क्या क्या उन्होंने देखा कि उस युद्ध में, मतलब ब्रिटिश और जो जर्मन्स थे, उन दोनों की युद्ध के अंदर उन्होंने क्या पाया, क्या खोया, एवरीथिंग दे विल बी नोटिस। अब इसी चीज़ के लिए वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये पूरा लेटर पढ़ लिया तो उन्होंने वापस से उसे फोल्ड किया एंड दे विल बी ड्रॉप ब्रिजपोर्ट। और वो आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर द कॉपर बीच वाज। फिर मैंने एक बच्चे से पूछा जो कुत्ते को लेकर घुमा रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी द nothing boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabout of Mrs. Macpherson. Oh yes, said the old man in his sleepers. He knew her well. अब जो हमारे ऑथर थे वो उस एड्रेस के रिगार्ड, मतलब उनके पास एड्रेस था ना, उस एड्रेस के थ्रू वो वहाँ पहुँच गए। फिर उन्होंने किसी पर्सन से पूछा, उसने बोला कि हाँ मैं उन्हें जानता हूँ। A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? अब एक प्यारी सी ओल्ड लेडी मुझे दिखी, जिसका मतलब उसका पूरा मतलब अपन कह सकते हैं मडल्ड हेडेड, मतलब काफ़ी अपन झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, और उसका जो एज था वो मुझे ऐसा लगभग लग रहा था 101 years old, मतलब 101 साल समथिंग लग रहा था। शी हैड बीन इन हाउस व्हेन इट कॉट फायर। अब वो जो हाउस था उनका वो जल गया था, इस वजह से वो थोड़ा अलग हो गई थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल। शी यूज कैंडल रैदर दैन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। अब जो हमारी मिसेस मॉर्फिन थी वो क्या कर रही थी कि उन्हें थोड़ा सा फायर की वजह से थोड़ी चीज़ें, मतलब एक कहते हैं ना अपन कि उनको मालूम नहीं उनका घर कैसे जला, बट फिर भी उन्होंने एक प्रिकॉशंस रखना शुरू किया। वो कैंडल से ही सारे काम करती थी। उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जो है वो बहुत महंगी होती है। The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Barling's house on the Dorchester Road on other side of town. अब शायद जब आग लगी थी तो एक फायरमैन उन्हें एक नर्सिंग होम ले गया था, और उसके बाद से मतलब उस समय से वहीं हैं, मतलब ये वो बता रहे हैं बर्लिंगस्टन हाउस में, और वो एक तरफ है, मतलब टाउन की एक तरफ है, ठीक है। फाउंडेल बिल्डिंग टाउन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। There were paper chains up in a hallway and lighted Christmas tree stood in corner with a lopsy side angles on top. I said I was a friend come to visit Mr. Morphin's to bring her a Christmas present. अब मैं उस मतलब बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में इजीली चला गया। वहाँ पर काफ़ी मतलब क्रिसमस ट्रीज़ को मतलब सजा के एक कॉर्नर में रखा हुआ था, और मैंने वहाँ जाते ही किसी से कहा कि मैं उनका फ्रेंड हूँ और मिसेस मॉर्फन के लिए मैं कोई क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थॉट इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। सब ने कागज़ की बनी हुई टोपियाँ पहन रखी थी और गाना गा रहे थे। द मैट्रॉन हैड हैट ऑन टू एंड seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Morphin is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She had no family, you know, no one visited.
अब जैसे इन्होंने बताया कि मैं उनका फ्रेंड हूँ और उनसे मिलने आया, उन्हें कुछ प्रेजेंट देने आया हूँ। जो वहाँ की मैम थी, मतलब मेन हेड थी, मैट्रन थी, उन्होंने कहा कि भाई मैं जितना उन्हें जानती हूँ, मैंने तो आज तक उनसे मिलने किसी को आया देखा नहीं है, और ना ही कोई उनका परिवार का सदस्य है। शी टुक मी इन टू अ कन्वर्सरी विद द वीकर चेयर एंड स्पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। अब वो मुझे कहाँ पर छोड़ के चली गई, एक वीकर चेयर के पास, जो कि प्लांट की पॉटेड प्लांट था उसके पास छोड़कर मुझे चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। वहाँ पर एक लेडी थी जो व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पेंट इनटू अ विस्पी बन। अब जो वो लेडी थी, उनके हाथ मतलब उन्होंने पकड़ रखे थे एंड उनके बाल बिल्कुल ग्रे हो चुके थे, मतलब बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे, और उन्होंने उससे एक जूड़ा, बन बोलते हैं जूड़ा। शी वॉज गेजिंग आउट हर गार्डन। हेलो, आई सैट द टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस। I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. अब मैंने अचानक से बोला हेलो, मैं आपके लिए मैंने उनको कहा हेलो, मैं आपके लिए मतलब हैप्पी क्रिसमस बोला, और मैं आपके लिए कोई प्रेजेंट लाया हूँ, कौन ही नाम लेके। तो वो अचानक से मेरे को मतलब स्टेयर करने लगी, मुझे देखने लगी, उनकी आंखें मुझसे नहीं हट रही थी। I opened the tin box and gave to her. That was the moment her eyes lit up with the recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the decks, about how I had found it, but I don't think she was listening for a while. अब जैसे ही मैंने उस टीन बॉक्स को खोला और उन्हें उसके अंदर से निकाल कर एक एनवलप देने लगा, मैं उन्हें बताने लगा, लेकिन वो मेरी बातें नहीं सुन रही थी। वो सिर्फ उनका ध्यान एक तरफ हो चुका था। शी हैड नथिंग बट स्ट्रॉक अ लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। अब वो उसको, उस एनवलप को, उस लेटर को अपने हाथों से छूने लगी थी। सडनली शी रिच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। हर आइज वर विल्ड विथ टीयर्स। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा। यू टोल्ड मी यूड come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. अब यहाँ पर जो हमारे कॉनी थी, यानी हमारी मिसेस मॉर्फन थी, उन्हें मतलब उन्होंने ऑथर को पकड़ के कहा कि ये मेरी मतलब दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है मेरी लाइफ का, और तुमने मुझे ये दिया है, वो भी आज के दिन, आज क्रिसमस के दिन मेरे पास आओ जिम डियर्स, और मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक। आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे। अब वो मेरे पास बैठी, उन्होंने मेरे माथे को चूमा और बोलने लगी, अक्सर मैं जिम के लेटर्स पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। हमेशा तुम्हारी आवाज़ें मेरे दिमाग में घूमती है। It always made me feel you were with me, and now you are back. You are keen. Read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I'd love that so much, and perhaps I will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. अब हमारी जो मिसेस मॉर्फन थी, कॉनी थी, वो सारी चीज़ें याद करके हमारे ऑथर को जिम मॉर्फन के हिसाब से, मतलब एक तरीके से उन्हें याद करते हुए बोलती हैं कि आओ मेरे साथ बैठो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस, मतलब वो अपने क्रिसमस की फीलिंग बताना चाह रही है कि मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस टी बनाती हूँ और तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाती हूँ, और मार्ज़ीपैन जो तुम्हें आलमंड और केक्स मैंने आपको बताया था ना, अपने लास्ट पार्ट सेकंड में पढ़ा था, तो वो बताती हैं कि मुझे पता है जिम तुम्हें मार्ज़ीपैन कितने पसंद है, तुम्हारे लिए मैं केक बनाती हूँ। दिस इज़ आपको बहुत प्यार, मतलब बहुत अच्छे लगते थे वो मार्ज़ीपैन। दैट्स ऑल टुडे। Then your chapter is finished. If any queries, anything else, you have to consult in our next class. That time you have to stay home and please wash your hand and follow the guideline for the government recommend. Okay, thanks. Bye bye.